अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परमपरां गौराङ्गरसमयं नित्यं रसाचार्य रसो सुखम् नासादे परमोपिगण करतले नेडो करे कंकरमा देनो करे कंकरमा जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिता चोर जय जय माखना चोर जय जय माखना चोर बोलो राधा रमण भगवान की जय व्यासी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान श्री हरि की श्री मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बाबा श्री बाबा बागेश्वर महादेव जी के चरणों में कथा का शुभारंभ कब हुआ कब पता ही नहीं चला। षष्ठम दिवस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान श्री हरि की जब जीवन में अनन्य कृपा और अनन्य फल की जब प्राप्ति हो तो पता ही नहीं चलता कि समय कब कैसे किस प्रकार निकल जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री हरि की कृपा स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण की आज षष्ठम दिवस की कथा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और यह कथा के लिए जो सुचारू रूप से जो प्रातःकालीन यहाँ पूजा पाठ का कार्यभार समाधि आचार्य श्री माधव प्रसाद पांडे जी, अंकित जी, राहुल जी लगाए अनन्य ब्राह्मण समाज और हमारे जो भी संगीत अभ्यास शंकर सुभाष जी लगाए संपूर्ण संगीत कलाकार और सुंदर साउंड द्वारा लोगों को कथा को प्रेषित कर रहे हैं पवन कुमार जी डीजे वाले। और हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बाबा बागेश्वर महादेव मंदिर के कमेटी के प्रधान जी श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी और राजीव कुमार गोयल जी प्रबंधक कोषाध्यक्ष घनश्याम माहेश्वरी लगाए बाबा श्री बागेश्वर महादेव के अनन्य संपूर्ण भक्तजन और परीक्षित के रूप में जो आकाश जी और उनकी धर्म पत्नी शिखा लगाई सारा परिवार अनन्य जितने भी भक्तजन हैं जो यहाँ दैनिक उपस्थित होकर भगवान श्री हरि के चरणों में कथा श्रवण करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए उपस्थित संपूर्ण मातृशक्ति अनन्य भक्तगण सभी के जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो और भगवान की कृपा बनी रहे ऐसी कामना करते हुए भगवान श्री हरि की कथा प्रारंभ पूर्वक भगवान के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए प्रार्थना सभी मिलकर भगवान श्री हरि से बंधन प्रार्थना करेंगे और उसके बाद कल की कथा का जहाँ विश्राम दिया गया था वहां से आगे की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी मिलकर भगवान श्री हरि जो सर्वत्र विराजमान है सभी कवि आत्मा में विराजमान ऐसे प्रभु को मनाते हुए बंधन करते हुए और अपने मन को भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए प्रार्थना और उसके बाद कथा की ओर प्रस्थान।
भजे भजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं भजे भजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं सौवर्तिकेतनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सौवर्तिकेतनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सुधीसगोचमस्तकं सुनादवेणुमस्तकं सुधीसगोचमस्तकं सुनादवेणुमस्तकम् अनन्तरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनन्तरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगरवमोचनं विशाललोललोचनं मनोजगरवमोचनं विशाललोललोचनं विलोकमोपशोचनं नमामि परमलोचनं नमामि परमलोचनं करारविन्दुमोदनं विस्मितावलोकसुन्दरम् Vasannavano Solanam Vasannavano
भगवान श्री हरि की परम पावन परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कल के प्रसंग में आपने सुना जिन जिन्होंने भगवान के साथ और भगवान के सराधाम में जो अनर्थ और अपनी मनमर्जी जिसने किया, सभी को भगवान ने सत्मार्ग की ओर, उन लोगों के अपराध या उन लोगों ने जो अहंकार था, सभी को मिटाकर भगवान श्री हरि ने अपने नाम को लिया। चाहे कालिया नाग हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, जिसने भी भगवान के प्रति ये सोचा कि हम ही मालिक हैं या हम जो चाहे सोई करते हैं और हमारी इच्छा से दुनिया को चलाते हैं, ऐसी भावना जिसके मन में भी आई, भगवान श्री हरि ने सभी के अहंकार को तोड़ते हुए, जब यह अहंकार मुक्त हुए इंद्र देवताओं के भी अहंकार को भगवान ने जब तोड़ दिया, जबकि इंद्र देवता भी भगवान के चरणों में आकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम आपको नहीं जान पाए और हमने आपको नहीं पहचाना, आप जल्दी सुनो और आपकी कृपा से धराधाम चलता है। हम तो केवल आपके एक आज्ञाकारी शिष्य स्वरूप हो, या आपने जिसे जो जिम्मेवारी दिया है वो निभाने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार भगवान की अनन्य लीला सुनाते हुए परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित जब इंद्र को पता चला कि भगवान श्री हरि कि जब वह इंद्र ने 7 दिन 7 रात 7 मूसलाधार बरसात कर दी, हमारे श्री हरि प्रभु ने केवल कनिष्ठ अंगूठी में इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत को धारण करके अपने भक्तों की रक्षा की। तुरंत जब पता चला इंद्र को कि क्या हो रहा है, वहाँ जल वर्षा न हुई। पता चला कि भगवान श्री हरि साक्षात लीला करने आए, तो वहाँ पता चलते ही तुरंत भगवान के चरणों में जाकर क्षमा याचना की। भगवान प्रीतम सैला सो स्थाने पूर्ववता प्रभो वसता सर्वभूतानां स्थापयामासया लीलया भगवान श्री हरि ने जो गोवर्धन पर्वत को आसानी से उठाकर जब सारी अपने ग्वाल वालों की रक्षा की, जब वह बारिश कम हो गई,
ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया बहुत दिन हो गए, तुम थक गए होंगे, हम हाथ लगाएंगे, आप आराम करो। जैसे भगवान श्री हरि ने वहाँ कनिष्ठ अंगूठी को नीचे कर दिया, वहाँ गोवर्धन पर्वत नीचे की ओर गिरने लगा और इस प्रकार बाल बाल की विचार करने लगे भगवान की लीला। तुरंत वह भगवान श्री के चरणों में आकर इंद्र देवता कहते प्रभु विशुद्ध सत्यम तव नाम न संतम तपोमयम नोस्ततस कराम मायामयो मम गुणम संप्रवाहो न विद्यते ते गणानो निवंदना। इस प्रकार जब भगवान श्री हरि की लीला को देखकर इंद्रादि देवता भी चकित हो गए, ग्वाल बाल भी चकित हो गए। जब तक भगवान श्री हरि का हाथ लगा था पहाड़ ऊपर ही रहा, जब भगवान ने छोड़ दिया ढलान से गिर गया और भगवान ने सभी को बचा लिया। अब इंद्र ने आकर प्रभु से प्रार्थना की है माम स्वयं श्री वनातो दंडपाणी न पश्यामि तम संवर सम्मेन संरूपेण यक्षाणायनो गणयेव च यस्य यक्षानो गणयेव च अहमैरो ये देवानां त्वमगतं इन्द्रतां गता गोविन्देति लभते त्वं गायन्ति गोविमानसा। इस प्रकार भगवान श्री हरि इंद्र के अहंकार को तोड़ दिया और इंद्र ने जब भगवान के चरणों में आकर सेवा याचना की, भगवान श्री हरि कहते इंद्र जो जितना बड़ा अपराधी है उसी प्रकार का मन का ऑपरेशन करते हैं, जिसको कितनी बड़ी बीमारी लगी है उसी प्रकार उसका इलाज किया जाएगा। जिन्होंने बहुत महा बड़ा अत्याचार पाप किया है उन्हें तो मोक्ष धाम पर भेज रहे हैं। जिनके द्वारा साधारण छोटे मोटे गलती हुई है तो उनको भगवान श्री हरि ने समझा बुझाकर अहंकार को तोड़कर उनके जो उन्मत्त मन है हम जो चाहे सोई करते हैं और हम ही सर्वेश्वर हैं ऐसे जिसकी भावना में बैठी हो ऐसे लोगों का प्रभु ने अहंकार तोड़ने का कार्य किया है। अब जब इंद्र ने सब कुछ जान लिए तो इंद्र भी भगवान के चरणों में प्रणाम करके इंद्रलोक की ओर गए। परीक्षित एक दिन की बात है, भगवान श्री हरि के पिता श्री नंद बाबा निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और प्रातः ही गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं और गो ब्राह्मण आदि का वे जो भी भोजन प्रसादी दान करके उसके बाद भोजन करते हैं। तो नंद बाबा ने जैसे ही वह एकादशी का व्रत किया है एकादश्यां निराहारं सम्यक् जनार्दनः स्नानन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशयत् एकादश्यां निराहारं सम्यक् जनार्दनः स्नातो नन्दस्तो कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा जी ने विचार किया भरत फल ब्रह्म मुहूर्त का प्रार्थना पर वहाँ सुबह हुआ नहीं था, रात को ही चले गए स्नान करने के लिए। रात को 1:30 बजे रात्रि के समय में देखो कभी भी गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए, प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। नंद बाबा को पता नहीं चला सुबह है या रात को जाकर स्नान करने। जब यमुना जी में डुबकी लगाई वरुण देव ने देखा ये रात को कौन यहाँ स्नान कर रहा है। रात्रि में वरुण देव विश्राम करते हैं। वरुण देव ने कहा जाओ
ऐसा अनर्थ कौन करोगे, पकड़ कर लाओ। वरुण देव के पार्षद गए नंद बाबा को पकड़ कर लेकर, कहाँ गए, वरुण देव के दरबार में। और वरुण देव के दरबार में लेकर उन्हें जब वहाँ कहने लगे आपने गलत कार्य किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए, रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, इंद्र को पता ही नहीं है कौन है। तो जब वहाँ वाल वालों ने कह दिया नंद बाबा रात को स्नान के लिए गए थे, लौटकर नहीं आए। बाल बाल सब दौड़ते चिल्लाते गए, देखे चारों तरफ नंद बाबा नहीं मिले। और जैसे ही नंद बाबा न मिलने के कारण तुरंत मन में विचार करने लगे कि हमारे नंद बाबा कहाँ गए। तो देखा कि वह वरुण के दरबार में जेल में डाल दिया गया है। जैसे ही वह नंद बाबा को जेल में डाला हुआ है, भगवान श्री हरि अपने पिताजी को ढूंढते गए। जैसे ही वहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुंचते, क्या देखते हैं कि नंद बाबा को वहाँ लेटा कर अद्य में विविलितो नम देवम अद्यार्थो नाम दिवगत प्रभु उदपानवंदनम भगवान वायस्तु परमादेव च। जैसे नंद बाबा को वहाँ बांध कर लेटा रखा, भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ गए, उन्हें देखकर सभी दंडवत करने लगे। वरुण देव के अपने सिंहासन छोड़कर आए और प्रणाम किए। तो तुरंत भगवान कहने लगे, वरुण एक बात सुनो, मुझे तो आप दंडवत प्रणाम कर रहे हो, मेरे पिताजी को आपने बांध कर यहाँ डाल दिया है, ये क्या कारण है। तुरंत वरुण देव कहने लगे, प्रभु हमें पता ही नहीं आपके पिताजी है और हमारे द्वारा घोर अनर्थ हुआ है, बड़ी गलती हुई है, यह हमें पता नहीं। पर पिताजी ने रात्रि को वहाँ स्नान किया है, इसीलिए रात्रि स्नान वर्जित था और फिर भी हमारे द्वारा गलती हुई, हमें क्षमा याचना करना। वरुण देव चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु अजानता मामेकेना मोडेना कार्य वेदिना आनितो अयं तव पिता तद भगवाना चतुर्माति। कहने लगे, हमारे अपराध को क्षमा करिए प्रभु, हमारे द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई, हम आपके पिताजी को नहीं पहचान पाए। इस प्रकार बार बार वरुण देव चरणों में वंदन करने लगे। भगवान श्री हरि ने कहा, कोई बात नहीं, यदि गलती से ऐसा हुआ है तो जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखो और हर व्यक्ति की मर्यादा और उनकी व्यवस्था का ध्यान करो कहकर भगवान श्री हरि अपने पिताजी को लेकर गए। अब एक दिन की बात है, परीक्षित ग्वाल बाल कहने लगे कि हमने सुना है कन्हैया तुम्हारा कोई वैकुंठ धाम भी है, वहाँ वैकुंठ धाम कैसा है, कहाँ है, हमें दिखा कर ला सकते हो क्या। भगवान श्री हरि ने कहा, ठीक है, तुम्हारे वैकुंठ धाम जाने की इच्छा हो तो कोई बात नहीं, सब तैयार हो जाओ। भगवान श्री हरि कहने लगे, सभी अपने अपने घर वालों से पूछ कर आओ, कुछ दिन के लिए हम यात्रा में जा रहे हैं। सभी ने अपने घर से पूछ कर आए, हम अपनी कन्हैया के साथ घूमने जा रहे वैकुंठ धाम। तो ब्रह्म हृदया लीलामग्ना कृष्णेन चोदिता सुदर्शनमणो लोको यत्र पुरो जब भगवान श्री हरि ने कहा, कोई बात नहीं, चलो हम आप सभी को वैकुंठ घुमा कर लाएंगे। भगवान श्री हरि ने कहा, यहाँ सामने तुम्हारे तालाब है, सभी एक कर यहाँ डुबकी लगाते रहो, सभी वैकुंठ धाम में पहुंच जाओगे। सभी ने वहाँ डुबकी लगाना प्रारंभ कर दिया एक एक करके। तो भगवान श्री हरि के जितने भी बाल बाल थे, जितने भी वहाँ मित्रगण थे, सभी ने वहाँ डुबकियां लगाई और उसके बाद सभी वैकुंठ धाम पहुंच गए।
भगवान श्री हरि वहीं वैकुंठ धाम में विराजमान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार भगवान एक रूप में यहाँ ग्वाल वालों में साथ विचरण कर रहे हैं, दूसरे रूप में वहाँ वैकुंठ धाम में विराजमान है। हे प्रभु श्री हरि। जब ग्वाल वाल वहाँ गए, देखा वहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, सप्त ऋषि, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी का और सभी नवग्रह देवताओं का वहाँ एक मंत्रिमंडल बैठा हुआ है और उनसे सबसे ऊंचे सिंहासन पर भगवान श्री हरि विराजमान। यहाँ भगवान श्री हरि सभी को अपने अपने कार्य के लिए अनेक लोगों को निमंत्रित करते हैं और उनकी आज्ञा पाकर एकदम लोग सभी कार्य में संलग्न रहते हैं। जैसे ही ग्वाल वाल वहां गए, चारों तरफ देखने लगे, हमारा कन्हैया यहाँ कहाँ है। चारों तरफ ढूंढे, कहीं भी ना देखे। फिर सभी से पूछने लगे कि कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। अब किसी को भी पता नहीं कन्हैया किसका नाम है। तो बाद में जब पूछा कि हमारे जो यह जगन्नाथ श्री कृष्ण श्री हरि प्रभु, जो सर्वत्र व्यापक रहने वाले प्रभु कहाँ रहते हैं। कोई अपने मुंह से जवाब नहीं देता, इशारा कर रहे, कोई इधर जाओ, कोई इधर जाओ, कोई इधर जाओ। ढूंढते ढूंढते बाल बाल बड़े परेशान हो गए, चारों तरफ अपने कन्हैया को बड़े बहुत मुश्किल से वहाँ भगवान श्री कृष्ण मिल तो गए, पर वहाँ बात कर ही नहीं पाई। भगवान श्री हरि ने इशारा कर दिया, आगे चलिए। वैकुंठ धाम में तो भगवान से मिलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पृथ्वी लोक में देखो, भगवान से मिलो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का स्नान करो और भगवान का जन्मोत्सव जितना भी सब कुछ नहीं पृथ्वी लोक में मिलता है। वैकुंठ धाम में तो केवल दर्शन भी बहुत मुश्किल है और उठना बैठना खाना पीना तो बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे ही ग्वाल बाल चारों तरफ घूम कर देखते हैं, बड़े बड़े सिंहासन है, बड़ा बड़े मंत्रिमंडल विराजमान है और वह मन में विचार करने लगे, हम यहाँ आए। पर जो वृंदावन का आनंद था, जो भगवान श्री हरि के साथ जंगलों में खेलना कूदना खाना उठना बैठना, यहाँ तो कोई ना किसी को पूछता है, ना किसी को कोई राम नाम करता है, कुछ भी नहीं। सभी अपने अपने कार्य में संलग्न है। जैसे ही बाल वालों ने देखा कि यहाँ तो रहना बहुत मुश्किल है, तुरंत बाल वालों ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये तुम्हारा वैकुंठ धाम हमारे मतलब का नहीं है, हमें वही वृंदावन ले चलो। जैसे गोल भगवान वालों से प्रार्थना पूर्वक सभी ने भगवान से प्रार्थना किया है। नंदस्तोतम दृष्ट्वा परमानंदा निवेदया कृष्णानंदेस्तु सुमापं च सुवेस्मिता। भगवान श्री हरि ने कहा, तुम्हारी मन भर गई वैकुंठ से और तुम्हारी अब जो भी इच्छा है सही भगवान श्री हरि ने सभी को पुनः वही वृंदावन धाम में भेज दिए। सभी वृंदावन धाम गए और भगवान श्री हरि अनन्य परमानंद प्रभु की लीला श्रवण कराते हुए सुखदेव जी महाराज जी कहते थे। एक समय भगवान श्री हरि ने मन में विचार किया कि ग्वाल बाल यह गोपियां आदि जो है या मेरे सही में प्रेम भाव रखते हैं या दिखावा करते हैं। भगवान श्री हरि के मन में विचार आया कि रास मंडली में रास का आयोजन किया जाए। शरद पूर्णिमा की रात्रि तो देखो, ऐसे भी पूर्णिमा की रात्रि कितनी आनंद मंगल रहती है। पूर्णिमा के दिन पूर्ण स्वरूप अपने कार्य के लिए, जो भी मनोकामना के लिए सभी प्राणी भगवान श्री हरि का जब व्रत करते हैं और पूर्ण चंद्रमा को देखकर जब जल अर्पित करते हैं तो जो भी मनोकामना अवश्य में पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री हरि के मन में विचार आया कि अब महारास का आयोजन किया जाए।
भगवान श्री हरि ने रास का आनंद के लिए, रस स्वादन की कामना के लिए भगवान श्री हरि ने रात को 12 बजे वृंदावन धाम से वह सुंदर बांसुरी बजाई है। भगवान पिता रात्रि सरदा फूल मल्लिका योग माया भगवान पिता रात्रि सरदा फूल मल्लिका भिक्षिरंतो मनस चक्रे योग माया उपाश्रिता। रात्रि में भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को कहा गया। शरद पूर्णिमा के रात्रि के दिन एक बात सुनो, यदि आपने भगवान श्री हरि के निमित्त खीर बनाकर अपने छत पे रख दिए, किसी छन्नी से ढककर, और वह प्रातः काल भगवान श्री हरि को भोग लगाकर यदि आपने ग्रहण किया, तो आपके जितने भी ग्रह दोष आदि का निवारण हो जाएगा। संपूर्ण ग्रह दोष निवारण होकर वह मंगलमय होकर परम पावन हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री हरि ने रात्रि में जब बांसुरी बजाई है, तो सभी देवी देवता, सभी ग्वाल, सभी गोपियां, सभी आदि जाग गए। भगवान श्री हरि की ऐसी मधुर बांसुरी की आवाज कहां से आ रही? सभी ने उठकर जब देखा कि भगवान श्री हरि की बांसुरी की धुन को सुनकर वज्र श्री राम कृष्ण आजन्य गोरंग गजेन सत्यवा सायत्रकांतो जवलोक कुंडला। भगवान श्री हरि ने जब वह बांसुरी की सुंदर धुन बजाई, कैसा लगा? इति वेणो रमपरा